बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत छोटी सी बात लेकिन सोचने वाली बात। हम सब बुनियादी तौर पे एनर्जी बंडल्स हैं। देखिए, हम देखने में जब ऐसा ह्यूमन बीइंग नज़र आते हैं, हमारा सर है, हमारी बाजू हैं, हमारा पेट है, हमारी टांगें हैं, अंदर अगर आप सीना चाक करके देखें तो दिल है, जिगर है, आंतें हैं, फेफड़े हैं, सब कुछ है। अब आप इनको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता डाइसेक्ट करके देखें तो आपको पता लगेगा कि पूरा जो जिस्म है हमारा, ये मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, वगैरह वगैरह, तो ये आपस में एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। अब मॉलिक्यूल्स को भी अगर आप और डाइसेक्ट करें तो ज़ाहिर एटम आ जाएंगे। एटम्स को भी अगर आप मज़ीद छोटा करें, माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इसको भी अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं और आप देखते हैं तो फिर आपको फोटॉन्स और फिर आपको जो वेव एंड पार्टिकल थ्योरी है आइंस्टाइन की, वो आपकी जहन में आ जाती है, जहाँ पे एक ड्यूल नेचर मैटर की और एनर्जी की या लाइट की आ जाती है। और यही नहीं पता चलता कि ये एक ही चीज़ बैक वक्त मैटर भी है और बैक वक्त वो एनर्जी ही है, लाइट भी है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप जहन में रखें तो फिर हम सब लोग जो हैं वो अगर बाकी ज़ाहिर है फोटॉन्स के और इस पार्टिकल के मुताबिक उस एनर्जी के बने हुए हैं, तो प्राइमरीली हम लोग वी आर अ बंडल ऑफ एनर्जी। वी आर अ बंडल ऑफ एनर्जी जिसको एक शेप मिल गई है। वो कभी इंसानी रूप में इंसान की शेप मिल जाती है, कभी किसी और जानदार की शेप मिल जाती है, कभी किसी दरख्त की शेप मिल जाती है, बट प्राइमरीली वी आर ऑल बंडल्स ऑफ एनर्जी। दैट इज़ द रीज़न कि ये हमारी एनर्जी जो होती है ये हम अमिट भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। और ये एनर्जी ये हमारे ब्रेन से वाइब्स की सूरत में, वेवलेंथ्स की सूरत में, वाइब्रेशंस की सूरत में ये बाहर निकलती है, हमारे आसपास एक ऑरा बनाती है। एक ऐसा ऑरा जो कई मीटर से लेके और कई मीलों तक उसका असर अंदाज होता है। और ये जब किसी के अच्छे ऑरा में आप बैठते हैं आके, तो आपका देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी है तभी आप देखिएगा, टॉक्सिक लोगों में आप बैठे सर चकरा जाता है आपका। टॉक्सिक लोगों में बैठेंगे तो जब आप छोड़ के जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी साथ लेके जाती है। आप बुज़ुर्गों की महफिल में, अच्छे लोगों की महफिल में या मोटिवेटेड लोगों की महफिल में बैठेंगे तो जब वो महफिल छोड़ के आप जाएंगे तो यू विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये आपकी एनर्जी आपके अंदर आ गई होती है। एंड देन यू वांट टू डू समथिंग, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है। तो ये असल में सारी जो गेम है, आई वुड कॉल इट अ गेम, और पूरा यूनिवर्स इसी तरह है। मतलब ये सिर्फ इंसान ही नहीं, इस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर तो जो समंदरों का पानी है, जो पहाड़ों के पत्थर हैं, और जो दरख्तों के पत्ते हैं, और जो फूलों की कलियां हैं, और फिर जो आसमान के सितारे हैं, और फिर ये चलती हुई हवाएं हैं, और ये लहलहाते हुए खेत हैं, और लहलहाती हुई जुल्फ़ें हैं, ये सब की सब जो है प्राइमरीली दिस ऑल बंडल्स ऑफ एनर्जी एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जो हमारी बाज़-औक़ात हम कहते हैं ना सिक्स सेंस, या अभी तो हम सेवंथ सेंस भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी इस एनर्जी की कम्युनिकेशन की सोर्स होती है। और जितनी ये एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब आपका जो बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इट विल बी मैनिफेस्टेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। आप बात कर रहे होते हो, आपके पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, आपका जो अल्फाज होते हैं उनके चुनाव से ये मैनिफेस्ट हो रही होती है, और ये आपके ऑल अराउंड फैल जाती है। तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट एनर्जी
اور زندگی میں کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی انرجی ہے یہ پازیٹیو ہی رہے، اور اس کو پازیٹیو رکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ میڈیٹیٹ کریں، نیند اچھی رکھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، میڈیٹیشن آپ کریں، اینڈ آئی کین شور یو دیٹ یو ول بی ہیپی. آپ کنٹینٹڈ، خوش رہ سکیں گے اور زندگی میں کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. لیکن یہ مت بھولیے گا دیٹ یو آر یور سیلف اے گریٹ سورس آف انرجی. ٹیک کیئر. خدا حافظ.